बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि अपनों ने ही गिरा दी नशेमन पर बिजलियां। LWMC के माफिया ने कंपनी की जड़ें काटना शुरू कर दी हैं। करप्ट माफिया ने कचरे को भी सोने के भाव बेचकर माल बना लिया। प्राइवेट सोसाइटी से कूड़ा स्कैंडल मंजरे आम पर आ गया। कौमी खजाने की बजाय जेबों में माल भर लिया गया। खुफिया इंक्वायरी रिपोर्ट ने करप्ट माफिया का पोल खोल दिया है। दुर्र नयाब इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। दुर्र नयाब, बताइएगा क्या मामला है? नवंबर 2016 से प्राइवेट हैशी स्कीमें जो हैं वो मुख्तलिफ स्कीमें लाहौर शहर में LWMC से खिदमात ले रही हैं और कूड़ा इकट्ठा कराने के लिए वो सर्विसेज लेती हैं। लेकिन एक माफिया का इसमें इंकशाफ हुआ है जो LWMC के बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट के तहत काम कर रहा था और रेवेन्यू जनरेशन के मौक़ों को पैदा करने की बजाय रेवेन्यू जनरेशन के मौक़ों से ही फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। ऐसी प्राइवेट स्कीमें जिसमें अगर बात की जाए PCSIR ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक कि उनसे जितने घर जाहिर किए जाना चाहिए थे हकीकत में उतने जाहिर नहीं किए गए। 80% घरों का रेवेन्यू जनरेशन जो है वो अपनी जेबों में डाला जाता रहा और 20% का रेवेन्यू जो था वो खजाने को जमा कराया गया, जिससे करोड़ों रुपए का लॉस हुआ और रोज़ाना की मद में सैकड़ों टन जो है वो कूड़ा भी उठाया गया। लेकिन इस हवाले से अब इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात और उसके बाद मंजर आम पे आने पे LWMC के बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट के जो मैनेजर हैं उनको मुअत्तल कर दिया, उनके खिलाफ इंक्वायरी खोल दी है। रेवेन्यू ऑफिसर जिस पे सारा जिम्मेदारी आयद होती है उसको मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है, जबकि 2 ऐसे अफसर जो इसके अंदर मुलविस थे, साइट इंचार्ज थे वेलेंशिया की सिकंदरिया वेस्ट कलेक्शन सेंटर के, उनको भी मुअत्तल करके उनके खिलाफ इंक्वायरी खोल दी गई है। CEO LWMC का कहना है कि किसी सूरत करप्ट माफिया को नहीं बख्शा जाएगा और ऐसे लोग जो कि रेवेन्यू जनरेशन का तो लॉस करते करते सरकारी खजाने का भी नुकसान पहुंचाते हैं और कंपनी की जड़ें खोखली करते हैं, उनकी कंपनी में कोई गुंजाइश नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। दुर्र नयाब हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। LWMC के माफिया ने कंपनी की जड़ें काटना शुरू कर दी हैं। करप्ट माफिया ने कचरे को भी सोने के भाव बेचकर माल बना लिया है। प्राइवेट सोसाइटी से कूड़ा स्कैंडल मंजरे आम पर कौमी खजाने की बजाय जेबों में माल भर लिया गया। और अभी आपको अपडेट करें, कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल है और कोरोना SOPs के मुताबिक लिबर्टी मार्केट को भी अब बंद करवा दिया गया है। गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड, पीस शॉपिंग सेंटर, हफीज सेंटर, पैनोरामा को भी बंद कर दिया गया है। MM आलम रोड, फिरोजपुर रोड, इचरा बाजार, उर्दू बाजार को भी बंद कर दिया गया है। आजम क्लॉथ मार्केट, सर्कुलर रोड की दर्जनों मार्केट्स को भी बंद कर दिया गया है। कोरोना SOPs के मुताबिक लिबर्टी मार्केट को भी बंद करवा दिया गया। इसी तरह गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड, पेस शॉपिंग सेंटर, हफीज सेंटर, पैनोरामा को भी बंद किया गया। MM आलम रोड, फिरोजपुर रोड, इचरा बाजार, उर्दू बाजार को भी बंद किया गया। आजम क्लॉथ मार्केट, सर्कुलर रोड की दर्जनों मार्केट्स को भी बंद करवा दिया गया है। जिले इंतजामिया की जानिब से SOPs पर ताजिरों से अमल दरामद करवाया जा रहा है। तमाम तर दुकानें जैसे ही 6 बजते हैं बंद करवाने का अमल शुरू कर दिया जाता है और इसी हवाले से आपको बताएं कि लिबर्टी मार्केट को भी बंद कर दिया गया है। गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड, पेस शॉपिंग सेंटर, हफीज सेंटर, पैनोरामा को भी बंद कर दिया गया। कोरोना वायरस की तीसरी लहर और बिगड़ती सूरत हाल है, जिसकी वजह से शहर में ये स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी है जो कि नाफिज की गई है। जैसे ही 6 बजते हैं तमाम तर मार्केट्स बंद कर दी जाती हैं। शाहजेब शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। शाहजेब, आगाह कीजिएगा। शाहजेब से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि पुलिस भी इस हवाले से मुतहरिक नज़र आती है और जगह जगह मार्केट्स में पुलिस की नफरी तैनात की जाती है जो कि SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाती है। कोरोना SOPs के मुताबिक लिबर्टी मार्केट को भी बंद करवा दिया गया है। गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड, पेस शॉपिंग सेंटर भी इसी तरह बंद कर दिए गए। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, शहर भर की मार्केट्स जैसे ही 6 बजते हैं उसके बाद बंद हो जाती हैं और ये ताजिर हैं जिनकी जानिब से मज़ाहमत की जा रही है। लेकिन SOPs पर इंतजामिया की जानिब से भरपूर तरीके से अमल दरामद करवाया जा रहा है। MM आलम रोड, फिरोजपुर रोड, इचरा बाजार, उर्दू बाजार को बंद कर दिया गया है। शाहजेब, हमें सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा क्या सूरत हाल है शहर भर में?
देखो, यही कहा जा रहा है ताजरों की जानिब से कम से कम 8 बजे तक का टाइम होना चाहिए, लेकिन 6 बजे तमाम तर मार्केट्स बंद कर दी जाती हैं। बहुत शुक्रिया शाहजेब शहजाद हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। ये हुकूमत को अतिये में मिलने वाली वैक्सीनेशन भी नाकिस प्लानिंग का शिकार हो चुकी है। हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन मुकम्मल किए बगैर बुजुर्ग शहरियों की वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है। पंजाब में 3.5 लाख वर्कर्स में से सिर्फ 98,000 की कोरोना वैक्सीनेशन हो सकी। प्राइवेट अस्पतालों में काम करने वाले वर्कर्स बदस्तूर वैक्सीन से महरूम हैं। इसकी वजह क्या है, जानेंगे। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, बताइएगा, 3 लाख वर्कर्स थे लेकिन सिर्फ 98,000 की वैक्सीनेशन हो सकी, इसकी वजह क्या है? जी, हुकूमत की जानिब से अतिया में मिलने वाली जो वैक्सीन है वो चारों सूबों को जो है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से NCOC की जानिब से जो है वो तकसीम की गई थी और ये फैसला किया गया था कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स और तिब्बी अमला जो कि कोरोना के ख़िलाफ़ फर्स्ट लाइन जो है वो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, उनको जो है वो सबसे पहले वैक्सीनेट किया जाएगा क्योंकि वो कोरोना के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं और फ्रंट लाइन होने की वजह से सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं। और इसका खूब ढंढोरा पीटा गया और उसके साथ ही जो सरकारी तौर पर काम करने वाले जो सरकारी अस्पतालों और शोबा सेहत के मुलाजिम डॉक्टर्स हैं और तिब्बी अमला है, उनकी वैक्सीनेशन का आगाज़ किया गया। बड़े ज़ोर शोर के साथ जब इसका आगाज़ हुआ, हुकूमत ने इसका खूब क्रेडिट लिया, लेकिन उनकी वैक्सीनेशन जो है वो अधूरी छोड़ दी गई और अब बुज़ुर्ग शहरियों का जो है को वैक्सीन लगाने का आगाज़ कर दिया गया। 3.5 लाख पंजाब में जो है वो हेल्थ वर्कर्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 98,000 को अब तक वैक्सीन लगाने का दावा किया जा रहा है और निस्फ जो तादाद है उसकी भी वैक्सीनेशन नहीं हो सकी। दूसरी जानिब अब जो बुज़ुर्ग शहरी हैं उनकी वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया गया, लेकिन जो वैक्सीन गवर्नमेंट के पास है वो सिर्फ वही है जो अब तक अतिया में मिली है और अभी तक गवर्नमेंट खुद से कोई भी वैक्सीन जो है वो प्रोक्योर नहीं कर सकी। वो ख़रीदारी अभी तक जो है वो उसका मरहला मुकम्मल नहीं हो सका। अब इस सारी सूरत हाल में सबसे ज़्यादा जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो परेशान हैं कि उनकी वैक्सीनेशन तो अधूरी छोड़ दी गई है और अब गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज करके ओल्ड एज सिटीज़न जो हैं वो उनको तवज्जो देनी शुरू कर दी है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जो डॉक्टर्स हैं और तिब्बी अमला है वो तो कतई तौर पे जो है वो वैक्सीनेशन से महरूम है और उनको अभी तक जो है वो इस हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं सामने आ सकी कि उनकी वैक्सीनेशन कौन करेगा और किस तरह होगी। बहुत शुक्रिया। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे और हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। खबरों का सिलसिला अब आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं, सेक्रेटरी चौक पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना 5वें रोज़ भी जारी है और अपग्रेडेशन, पेंशन की अदायगी और तनख्वाहों में 25% इजाफे का मुतालबा किया जा रहा है। बड़ी तादाद में ये लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं जो सेक्रेटेरिएट चौक पर इस वक्त मौजूद हैं, धरना दिए बैठी हैं और ये धरना 5वें रोज भी जारी है। मुतालबात किए जा रहे हैं और लेडी हेल्थ वर्कर्स की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जब तक मुतालबात नहीं माने जाएंगे वो धरना दिए रखेंगी और यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। अली रजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अली रजा, बताइएगा, मुतालबात हैं क्या और मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं इनके? जारी है और खुले आसमान तले ये अपने दिन और रात गुजारने पर मजबूर हैं और यहाँ पर हुकूमती नुमाइंदगान की जानिब से भी इन्हें कोई तरजीह नहीं दी जा रही। यहाँ पर कोई आ नहीं रहा जो इनसे मुज़ाकरात करे। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है जो कि इस कोरोना के माहौल में सड़कों पर बेयारो मददगार खड़ी हैं और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर कुछ ख़वातीन मौजूद भी हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा मैम, बताइएगा, क्या कोई मुज़ाकरात हुए हैं, क्या कोई हुकूमत का नुमाइंदा यहाँ पर आया है जो आपकी बात सुन सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मरतबा मुज़ाकरात के दौर हुए हैं वज़ीर कानून राजा बशारत साहब के साथ।
वो मसाइल हल करना चाहते हैं और हमें लग रहा है कि हुकूमत मसाइल हल करना चाहती है, लेकिन मसाइल के हल में जो रुकावट हैं वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं। वो मसाइल हमारे हल नहीं करना चाहते, वो अना का एक मसला बनाकर बैठी हुई हैं। हालांकि वो तो खुद धरने की पैदावार हैं और वो तो खुद सिलेक्टेड हैं, वो तो जीती भी नहीं है, वो तो कई मरतबा हार चुकी हैं। हमारे ऊपर क्यों मुसल्लत है, क्यों उन्होंने हमारी ज़िंदगी आपका कहना है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं जो कि आपके मुज़ाकरात में एक जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है? जी, क्योंकि उनके PMA के जो साथी थे डॉक्टर मुख्तार शाह, डॉक्टर अख्तर रशीद, उनको उन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद नवाजा 7-7 लाख तनख्वाह पर इनको रिटायरमेंट के बावजूद प्रोग्राम डायरेक्टर। शुक्रिया। अली रज़ा हमारे साथ मौजूद थे। लेडी हेल्थ वर्कर्स की जानिब से क्या कहा जा रहा है उस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। अली, बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे मुगलपुरा का, जहां पर ट्रैफिक का शदीद दबाव देखने में आ रहा है। ट्रैफिक की अबतर सूरत हाल है और गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। क्या इस वक्त सूरत हाल है मुगलपुरा की, जानेंगे। हुसनैन ओलक हमारे साथ मौजूद हैं। हुसनैन ओलक, बताइएगा, शहर की अहम शाहराहों पे ट्रैफिक इस वक्त शदीद जैम देखी जा रही है, क्या वजह है? अगर ट्रैफिक की सूरत हाल की बात की जाए तो मुगलपुरा में शदीद ट्रैफिक का दबाव है, जिसकी वजह से जो गाड़ियां हैं उनकी लंबी लाइनें लगने की वजह से जो शहरी हैं वो खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। मुगलपुरा ये अहम शाहराह है, लिंक रोड जो केनाल से लेकर तकरीबन जो मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रैक है वहाँ तक जो गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो सुस्त रवि का शिकार है और जो शहरी हैं वो गाड़ियों में फंस कर रह गए हैं, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए ट्रैफिक वार्डन्स और सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की, तो उनकी जानिब से कोई यहाँ पर एहलकार मौजूद नहीं है ताकि जो ट्रैफिक का दबाव है उसको शहर की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव देखने में आ रहा है। बहुत शुक्रिया। हुसनैन ओलक हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे कि कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ने गुलशन रावी के इलाके में कार्रवाई की है। कार्रवाई का मजीद अहवाल जानेंगे। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान नकवी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कस्टम एंटी स्मगलिंग की टीम ने गुलशन रावी के करीब वाक़े एक रिहायशगाह में छापामार कार्रवाई करते हुए वहाँ से शुदा सिगरेट्स की भारी खेप है जो कि बरामद करके अपने ठोकर न्याज़बेग में वाक़े वेयर हाउस में मुंतकिल कर दी है। कस्टम एंटी स्मगलिंग हुकाम के मुताबिक रिहायशगाह से बरामद होने वाले स्मगल शुदा सिगरेट्स की मालियत 2 करोड़ रुपये से ज़ायद है और कलेक्टर कस्टम बासत मकसूद अब्बासी की खुफिया इतला पे एडिशनल कलेक्टर की सरबराही में ये छापामार कार्रवाई की गई है। कस्टम एंटी स्मगलिंग हुकाम के मुताबिक रिहायशगाह पे कोई भी जो वहाँ का रिहायशी है वो मौजूद नहीं था। इस हवाले से कस्टम एंटी स्मगलिंग हुकाम का कहना है कि ये स्मगल शुदा सिगरेट्स जो कि 412 कार्टन हैं जो कि गैर मुल्की साख्ता हैं, ये बरामद करके वेयर हाउस मुंतकिल करने के बाद जो है वो तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। जी, तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। लाहौरियों के लिए अच्छी खबर ये है कि पार्किंग फीस की इजाफा मुस्तरद कर दिया गया है। लाहौर पार्किंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इजाफे का एजेंडा था जो कि मुस्तरद कर दिया है। उस्मान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के वासियों के लिए अच्छी खबर यह है कि पार्किंग की फ़ीसों में इजाफा जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लाहौर पार्किंग कंपनी की मीटिंग हुई, जिसकी सदारत जो है वो चेयरमैन शाहरुख जमाल भट्ट ने की और इसमें ये एजेंडा जो है वो मंजूरी के लिए पेश किया गया था कि शहर में जो मोटरसाइकिल है उसकी पार्किंग फ़ीस 10 से बढ़ाकर 20 रुपये कर दी जाए, जबकि इसी हवाले से ये भी कहा गया था कि जो गाड़ियों की पार्किंग फ़ीस है उसको 30 से बढ़ाकर 50 रुपये किया जाए। हमारे साथ शाहरुख जमाल भट्ट साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, पार्किंग फ़ीसों में इजाफा जो है यकीनन शहर लाहौर के वासियों के लिए अच्छी खबर है, वो नहीं किया जा रहा। मजीद क्या क्या एजेंडे जो हैं वो डिस्कस किए गए? रिकमेंडेशन गई हुई थी कि जो पार्किंग फ़ीस है इसको बढ़ाना है। कई सालों से ये पार्किंग फ़ीस नहीं बढ़ाई। गाड़ी की 30 रुपये है और मोटरसाइकिल की 10 रुपये है और काफ़ी अरसे से ये रिवाइज़ नहीं की गई थी, लेकिन CM साहब की हदायत के ऊपर हमें। उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।